Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. So namaste, welcome to Courtroom. Today we have in session Mr. Gaurav Taneja, aka Flying Beast. He had also come into the center. He's a very, very polite, humble man despite his huge success. मैं आज इनसे बातचीत इसलिए करना चाहता था उस दिन जब जब गौरव जी हमारे पास आए थे और बहुत ही बढ़िया आंटी जी भी फीचर हुई थी। वो किसी को भी जिंदगी में कोई थकान हो जाए तो वो आंटी जी को जरूर जाके एक बारी हमारे पार्क में ही होती। उसके बाद 2-3 बार मैं देख चुका हूँ कि जी इंस्पिरेशन लेनी हो तो वो आंटी के पास आप होकर आए। तो तब हमारी बातचीत रह गई थी। तब गौरव जी और मैंने इनकी जो स्टोरी है जो रिकाउंट करी थी मॉक टेस्ट सीरीज से लेकर आगे तक इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी थी तो वो इनके व्लॉग में है। बट आज हम इनफैक्ट ये बात करेंगे कि अगर गौरव जी पीछे जाएं दिसंबर 2020 में कि ये अपने आप को क्या एडवाइस देंगे ताकि जो स्टूडेंट इस टाइम DOLLB की प्रिपरेशन कर रहा हो अगले साल की he can perhaps learn better from his experience. तो पहली बात तो शुक्रिया आप आए और now you can start off. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो अगर पीछे मूव करते हैं दिसंबर 2020 में तो सितंबर मिड या सितंबर एंड में मैंने डिसाइड किया था कि भाई लॉ करना है। तो उसके बाद सबसे पहला कि कहाँ से करना है तो बेस्ट से करना है। तो फिर पता लगा कि हाँ ड्यूक नाम की चीज होती है वहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ व्हिच इज कंसिडर्ड एज द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। तैयारी शुरू करते हैं। नाउ इतना सब कुछ है ऑनलाइन की सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है आपको। तो तैयारी शुरू कर दिया एनरोल्ड समवेयर एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। बट फ्रॉम सितंबर मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की 18-20 दिन पढ़ाई की एंड और वो जहाँ पे मैं पढ़ रहा था वहाँ पे काफी आगे चले गए थे। तो मैंने लेट ज्वाइन किया था। तो एक महीने का मेरे को ना कुछ चीज का जुनून चढ़ता। तो मैं जुनून चढ़ता तो फिर मैंने 3-4 दिन में वो एक महीने का कवर कर लिया। अच्छा। मैं तो स्टार्ट हूँ। मैं फिर किताब बंद कर दी मैंने फिर सितंबर नवंबर कोई पढ़ाई नहीं की, दिसंबर कोई पढ़ाई नहीं की, जनवरी कोई पढ़ाई नहीं की, मिड फरवरी आ गया, मिड फेब आ गया। तब ऐसा हो गया था कि सर शायद ना भी करता मैं छोड़ देता मैं क्योंकि वो टेम्पो डाउन हो गया था। राइट। फिर देन मैं वाइफ डिस्कस की भाई क्या चल रहा है मतलब वो जो स्टार्ट किया था वो बीच में तो नहीं छोड़ सकते। देन आई डिसाइडेड हाँ यार बीच में तो नहीं छोड़ सकते। फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन। बट जो एडवाइस मैं देना चाहूंगा मुझे लगता है कि जो मैंने गलती की वो ये की कि मैं बस ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ टॉर्ट IPC मतलब मैं लीगल ही पढ़े जा रहा था। ठीक। और मैंने एक बार भी क्वेश्चन पेपर पलट के नहीं देखा। क्वेश्चन पेपर मैंने आई टर्न द क्वेश्चन पेपर एज लेट एज जुलाई पहली बार। अच्छा तो फिर मुझे था कि नहीं यही आता होगा क्योंकि वही पढ़ रहे थे हम वही वहाँ पे सिलेबस कैरिकुलम चल रहा था। तो मैंने कहा लॉ का एग्जाम में तो यही आता होगा। तो वो मुझे गलती हो गई। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इक्वल वेटेज दें शुरू से ही सब चीजों को क्योंकि लीगल के टर्म पे पेपर निकालना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि और ये था। और सर बात ये थी कि उसको पढ़ने में मजा आ रहा था क्योंकि 3-4 केस तो मेरे चल ही रहे थे तो मुझे अच्छा लगता था पढ़ना लॉ के बारे में और जानना भी अच्छा लगता था। और मैं हर चीज को कनेक्ट करता था अपने केस से कि लॉ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 कर सकते हैं। प्लस जो भी चल रहा था न्यूज में उससे कनेक्ट करता था कि लीगल न्यूज पढ़ता था। तो काफी लगता था कि वेल कनेक्टेड हूँ मैं। तो बन गया बस बन जाऊंगा मैं तो बस ये मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज लीगल के अलावा आप करंट अफेयर्स भी उतना ही ध्यान दें, स्टैटिक जीके को भी उतना ही ध्यान दें, UN और बाकी जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको भी ध्यान दें। मतलब पेपर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या आता है उस हिसाब से पढ़े आप। बिकॉज जैसे हम बोलते हैं जैसे फिटनेस में बोलते हैं कि इफ यू वांट टू बिकम स्ट्रॉन्गर इन स्क्वाट्स तो आप लेग प्रेस लगा के वहां स्ट्रेंथ लगा के स्क्वाट्स नहीं मार सकते। अगर आपको स्क्वाट्स में स्ट्रांग बनना है तो स्क्वाट्स ही मारने पड़ेंगे। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो उसी पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो पहला पॉइंटर ये हो गया कि पैटर्न जरूरी है। तो सबसे पहले 10 इयर्स उठा के देख लें कि कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है इस पेपर के अंदर। बिकॉज दिस एग्जाम इज गेटिंग हाइपर कॉम्पिटिटिव नाउ because the cutoff is sky high even this year, will go perhaps even higher in my estimation in the next years if the question paper remains the same मतलब same standard का question paper है। अच्छा आपको क्या लगता है कितने महीने की पढ़ाई? हाँ जी मैं कह रहा हूँ कितने महीने की पढ़ाई आपको क्या लगता है कि रफली?
कितने महीने की पढ़ाई चाहिए? 4 से 6, 4 अगर आप दिन रात मतलब अच्छे लेवल से कर सकते हैं 4, बीच में 4। मस्ती करनी है, घूमना-वूमना भी है, ऐसा कुछ ईज़ी लाइफ जीनी है, हाँ, जिम-विम करना है तो फिर थोड़ा 4 से 5, 6 टाइप का। 6 में कंफर्टेबल आप, 6 में आप बहुत कंफर्टेबल। 6 में आप कंफर्टेबल। और 6 में राइट। बहुत कंफर्टेबल है आप, ये कोई आईआईटी जेईई नहीं है कि हाँ, बहुत कंफर्टेबल है। सिलेबस उतना वास्ट भी नहीं है, ठीक-ठाक हम्म। सिलेबस वो नहीं है। हम्म। 6 महीने में मोस्टली। और when you look at his story as a student, when I'm talking to you, कि जब आप गौरव जी की स्टोरी देखें तो he was working full time। तो वो आपको वो व्लॉग से लगता होगा कि अरे ये तो सारा टाइम मस्ती मोड में रहते हैं, ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड द सीन्स टू इवन गेट वन व्लॉग आउट। एडिटिंग इतनी है, दिमाग भी लगता है। अच्छा, दूसरी बात, आप सारा टाइम यू आर मतलब इन फ्रंट ऑफ इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो हार्ड वर्क के साथ विद अ फुल फ्लेजेड फैमिली, विद विद फुल फ्लेजेड अपना पूरा काम के साथ अगर तैयारी करके अगर 6 महीने में हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। हाँ, राइट, डेफिनिटली, डेफिनिटली। है ना? अच्छा, फिर गौरव जी, फिर क्या बोलते हैं, जब जुलाई आ गया और उसके बाद तब तक हमने बेसिकली लीगल लीगल पे सारी फोकस रखा हुआ था। चाहे आई थिंक मोटर व्हीकल एक्ट और पता नहीं क्या क्या भी आपने पढ़ लिया था, और कुछ हाँ, वो एंसिलरी मुझे ऐसा टॉपिक्स लगता और भी था ना पढ़े सर थे। कि रास्ते में कोई रोक ले मुझे पता होना चाहिए तो इसलिए अपनी गाड़ी में रखता था एक, कि यार अच्छा, कहाँ और निकल उसके बाद वो जो आपने जो मॉक्स के साथ जो स्ट्रैटेजी, जो जब आप सेंटर पे आए थे तो आपने जब हमने बातचीत करी थी, तो जो जब आपने वो मॉक्स के साथ जो एनालिसिस करी थी, मैं वो चाहता हूँ कि वो आप एक बारी स्टूडेंट को बताएं कि आप जैसे वो इमरजेंसी वाला जैसे एग्जाम्पल आपने बताया था, वो बहुत सही चीज थी, वही मैं चाहता हूँ कि लोग करें। तो देन गौरव जी एनरोल्ड विद अस इन आवर मॉक टेस्ट सीरीज, एंड देन क्या बोलते हैं, स्कोर्स वर स्लाइटली सब पार। बट इनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि ही यूज्ड टू एनालाइज द टॉपिक। वो आप बताएं। हाँ, तो वैसे अब जैसे मैंने सितंबर 29 को एग्ज़ाम था, तो हम्म। मैंने कहा यार अब लेट हो रहा है, अब ना थोड़ा-सा दुख-दुख हो रही है, क्योंकि मुझे ये आइडिया था सर कि जेईई में मेरे को प्रीलिम्स हमारे टाइम पे क्या होता था, अब मुझे डिफरेंट पैटर्न हो गया, बट हमारे टाइम पे देयर यूज्ड टू बी अ प्रीलिम्स, हम्म। ऑब्जेक्टिव, सेम +4 -1 राइट। ओएमआर शीट पे 100 क्वेश्चंस, जी। एंड प्रीलिम्स के बाद मेंस आता था। जी। तो मेरा सर हमेशा मेंस स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मेंस में स्टेप ठीक। मार्किंग भी मिल जाती है आपको। राइट। राइट। और प्रीलिम्स मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। प्रीलिम्स में मुझे था कि अगर मेरे को कॉन्फिडेंस था प्रीलिम्स निकल आएगा भाई तो मैं मेंस निकाल दूँगा। हम्म। हम्म। लेकिन प्रीलिम्स के, क्योंकि हमारे फिर जो आईटी कोचिंग थी वो पढ़ाते भी ऐसे थे कि पूरा पढ़ाते थे, लेकिन जैन से लेके फिर अप्रैल तक प्रीलिम्स का ही पढ़ेंगे आप। कोई डीप में जाने की, बड़ा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, रोटेशनल मैकेनिक्स की भाड़ में प्रीलिम्स निकालना, हमने प्रीलिम्स निकालना बस। तो मैंने हम्म। कहा यार, आई न्यू दैट स्ट्रैटेजी कि अगर अब एग्ज़ाम निकालना है तो पेपर ही करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वेश्चन। तो मैंने फिर सर्च किया इंटरनेट पे, तो आई फाउंड योर टेस्ट सीरीज़, तो हम्म। मैंने वो जॉइन कर ली। हम्म। तो मुझे ऐसा था कि मुझे ठीक-ठाक आता है, और फिर जब मैंने हम्म। पहला टेस्ट दिया तो मेरे 140 नंबर आए थे। तो थोड़ा-सा मैं कहा मुझे यार ये, याद है। हाँ, गड़बड़ सीन हो गया यार, ये तो मतलब हम्म। 140 तो मतलब, एंड मुझे था कि अगर अब मैं 23-24 का नहीं हूँ कि मुझे यार आई कैन डेडिकेट फुल 1 ईयर फॉर, वो मुझे था कि यार बहुत ज़्यादा धक्का लग जाएगा। मैं करता शायद दोबारा से, बट टू हम्म। वेट 1 एंटायर ईयर फॉर दिस एग्ज़ाम व्हिच आई डोंट थिंक कि इसको 1 साल की प्रिपरेशन की ज़रूरत है, पूरा साल वेट करना पड़ता, पता नहीं कोविड है क्या होता है। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, अभी 1 महीना है। सो मेरा प्लान ये था कि 29 सितंबर को एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम से 10 दिन पहले लॉगिन बंद करके हम्म। पूरा 10 दिन जी-जान लगा के कर दूँगा। लेकिन हम्म। जब वो 140 नंबर आया, मैंने कहा नहीं, वो 1 सितंबर थी। मैंने कहा नहीं, लॉगिन तो हम्म। आज से बंद, हम्म। ये हम्म। स्कोर सही नहीं है। और आई डोंट वांट टू रिग्रेट ऑन 29 कि काश 10 दिन और लॉगिन कम कर दी होती है, साल भर तो करता ही हूँ। वो रिग्रेट में नहीं जीना था। तो मैंने कहा हम्म। नहीं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से। और फिर मैंने स्ट्रैटेजी क्या चुनी कि जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, हम्म। तो वो अगर जैसे-जैसे इमरजेंसी का था कि 350 352 आर्टिकल, 356 और 358 जो आर्टिकल्स हैं, हम्म। अगर मैं भूल रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए। 352 56 60 60, हाँ, तीनों आ गए। हाँ। तीनों आ गए ना। तो अगर हम्म। कोई भी एक छोटा-सा क्वेश्चन था व्हिच वाज़ रिलेटेड टू इमरजेंसी, हम्म। देन आई शुड गो बैक टू माय बुक्स एंड कवर द एंटायर इमरजेंसी। राइट। राइट। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन गलत हो गया कि जब वोटिंग होती है, जॉइंट सेशन होता है, तो कौन वोट डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता, किसका टाइप, कुछ भी एक क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पीकर अगर गलत हो गया मेरा, हम्म। तो आई यूज्ड टू गो बैक एंड कवर द एंटायर स्पीकर वाला पूरा पोर्शन, वोटिंग वाला पूरा पोर्शन, कौन हम्म। वोट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, जॉइंट सेशन कैसे होता है। तो मतलब मेरा ये था कि अगर मेरे को एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, हम्म। उसको वापस जाके उसके नोट्स बनाने में
इट यूज्ड टू टेक मी हाफ अ डे लाइक कंप्लीट। तो जैसे आपने भी कहा था कि एक दिन में 4 पेपर कर सकते हो आप, मुझे लगा था 4 में नहीं कर सकता उस हिसाब से। अगर मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि मेरे को पूरा अच्छे से कवर भी करना है। मेरे तो आई हैव टू कवर सम पोर्शन जो मैंने नहीं पढ़ा, स्पेशली करंट अफेयर्स, एंड देन वन टेस्ट पेपर, देन कंप्लीटली जो गलत हो रहा है उसके नोट्स बना के कि ये मेरा गलत हो रहा है, देन कवर दैट एंटायर थिंग। So this is a brilliant tactic to use and this is what basically mock test की aim भी यही होती है कि स्कोर पे आप ज्यादा ध्यान ना दें और ये काम कर लें, क्योंकि अगर ये काम कर लिया देन फिर मॉक टेस्ट सीरीज ने अपना पर्पस बेसिकली आपका सॉल्व आउट कर दिया। अब इमरजेंसी से कुछ भी आएगा मेरे को, अब मेरा सही होगा। क्योंकि मॉक टेस्ट में हाँ क्वेश्चन ने एक्सपोज कर दिया आपको, तो आप उसको कर लेंगे, है ना। अच्छा, और आपने क्या बोलते हैं लीगल वाला पोर्शन तो पहले से भी तैयारी करी हुई थी। एक्चुअली हो क्या रहा था कि जो पेपर स्पेसिफिक तैयारी थी उधर तक शायद गाड़ी वहां पे पहुंची नहीं हुई थी। पेपर स्पेसिफिक तक नहीं पहुंची, जैसे मेरे कुछ पोर्शन छूटे हुए थे। मेरा जैसे 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, आर्टिकल 1 से शुरू हुआ, तो उसके पहले की जो स्टोरी थी जो आपने पढ़ाई थी, फिर मैंने आपके वीडियोस से वो कवर की थोड़ी सी, क्योंकि ताकि आपको भी आ सकता है। मैंने आपसे पूछा कि वो जरूरी है कि आपने कहा हाँ थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा मैंने वो कवर किया, उसके नोट्स बनाए। बट आई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री वाले, प्री जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की जो कहानी। जी 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 जी, ये फ्लैग कब हमें मिला था, नेशनल एंथम कब मिला था, तो वो चीज पंडित नेहरू ने कब वहाँ पे मीटिंग की थी, तो ऑल दोस थिंग्स ना, तो वो मैंने तो उसकी पढ़ाई की। तो हाँ, फिर जब ये सब कर लिया तो अब लगा कि हाँ एक अच्छा हो गया। तो मतलब मैंने आपके 30 पेपर्स थे टेस्ट सीरीज में? हाँ, रफली 28-30 ऐसे कुछ था। मैं जो स्ट्रैटेजी थी मेरी, मैं 14-15 ही कर पाया था, बिकॉज इट यूज्ड टू टेक अ क्वाइट अ व्हाइल टू कंप्लीट द एंटायर But पेपर। it was his insane amount of hard work। लास्ट के 10 दिन में गौरव जी कवर्ड आउट ये आपका स्टैटिक जीके का मॉड्यूल, करंट अफेयर का काम, मॉक्स भी इन्होंने निपटाए, और मतलब दिन रात लग गए लास्ट के 10-15 दिन। तो आई थिंक यू स्ट्रेच्ड इट कि पूरी रात भी लगे हुए थे। आई यूज्ड टू स्लीप समटाइम्स एट 6-7 इन द मॉर्निंग। मैं थोड़ा निशाचर बोलते हैं, निशाचर प्राणी। को सारे ही हम सारे पंजाबियों की एक ही हाँ, कहानी। मैं आपको मैसेज करता था, आपका भी आता था कि हाँ आप रिप्लाई आता था सकते हैं कि आप भी हाँ निशाचर हैं। तो रात को 6-7 बजे, क्योंकि विद किड्स एंड ऑल तो घर पे कुछ ना कुछ लगा रहता है। फिर यू शुड गेट अप एट 11, फिर 11 बजे मतलब उठते ही फिर पढ़ाई। तो ओनली ब्रेक आई यूज्ड टू टेक वाज कि जिम करता था मैं। अच्छा, खाना खाते वक्त अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए। हाँ, तो पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते वक्त तो जैसे चल रहा है नोट्स बना रहे हैं, तो खाना खाते वक्त आई यूज्ड टू वॉच अ वीडियो जिसके मेरे को नोट्स ना बनाने पड़े। तो आई शुड यूटिलाइज दैट टाइम आल्सो कि खाना खा रहा तो हेडफोन लगा के कुछ ऐसा करंट अफेयर्स देखना या कुछ देखना, कुछ आज क्या हुआ जिसमें नोट्स ना बनाने, कुछ ऐसा रिविजन करके। सो आई यूटिलाइज्ड माय टाइम। बट हाँ, शाम को आई यूज्ड टू टेक आउट 2 आवर्स फॉर माय जिम, तो थोड़ा रिफ्रेश होते थे यार इस रूम। बिकॉज़ आई शुड स्टे इन दिस रूम, पूरा 1 महीना यहीं पे रहा हूँ मैं, थोड़ा बाहर पूरी निकले। तपस्या यहीं पे हुई है। हाँ हाँ। अच्छा, और आप किसी स्टूडेंट को क्या एडवाइस देंगे जो आज जो DOLLB की प्रिपरेशन उठाना शुरू कर रहा है, लेटर से 3 महीने बाद भी उठाता है, अप्रैल के आसपास भी उठाता है, कि करंट अफेयर स्टैटिक जी के शुरुआत से करें, 6 महीने आप तैयारी करें, क्या बोलते हैं मॉक पेपर से प्रैक्टिस आउट करें, और कुछ आप किसी को एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, मैं कहता हूँ जैसे मॉक पेपर देख लो एक बार क्या आता है, नहीं तो फिर अगर जैसे जो आपका मॉड्यूल है जो आप पढ़ाते हो, आप सब कुछ शुरू से ही कवर करते हो। जैसे दिसंबर चल रहा था, दिसंबर का भी करंट अफेयर कवर कर ही रहे हो। आई थिंक यू टेक आउट 3 वीडियोस वेयर यू डू द करंट अफेयर्स ऑफ द एंटायर मंथ, तो वो भी इनफ है एटलीस्ट। मतलब थोड़ा थोड़ा हिसाब में रखो, मेरी तरह नहीं कि जुलाई एंड हो गया तो करंट अफेयर भी आते हैं भाई, कहाँ से पढ़ने जा, नोट है किसी के पास, तो वो हिसाब नहीं होना चाहिए आपको। आपको पता हो, मुझे पता ही नहीं था सर कि करंट अफेयर्स भी आते हैं, स्टैटिक जी के नाम की चीज होती है, वो डांस फॉर्म भी पूछ सकते हैं, वो चैत्र महीना भी पूछ सकते हैं, मतलब पता ही नहीं। वो क्वेश्चन बच गया इस बारी आपका, वो आई थिंक वो क्लासिक डाम मोहिनी अट्टम वाला इस बारी तो चलो वो दूसरा वेरिएशन आ गई थी, आई थिंक कथकली बिलोंग्स टू विच स्टेट, ऐसा कुछ आया होगा, इफ आई एम रिमेंबर रिकॉलिंग। अच्छा, तो बेसिकली नेट पेपर हल्के में ना लें, पेपर को जरा स्टडी कर लें, और पेपर आपका अच्छे से हो जाना चाहिए। मतलब लोग ये भ्रम में रहते हैं कि भाई लॉ का एग्जाम दे रहे तो लॉ ही आएगा, ये भ्रम में ना। हाँ, बेसिकली वकालत का कोट अभी 3 साल बाद पहनना है। अभी एंट्रेंस इज स्लाइटली टेढ़ा मैट। भाई लीगल के कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आते होंगे?
लीगल, देखिए लीगल और करंट अफेयर्स अगर हम वैसे एनालिसिस करें, बहुत बहुत बारीकी से एनालिसिस करें, मैं की हुई है हर साल, इस साल वाली भी करी हुई है, ओपन डेज में भी मैं बताता होता हूँ। ऑलमोस्ट अगर आप 2019, 20 और 21 का पेपर देखें, 86, 85 एंड 89 ऐसा कुछ फिगर है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है इस टाइम, करंट लीगल अफेयर नहीं और कह रहा, करंट अफेयर्स एंड जीके, लीगल, करंट अफेयर्स एंड जीके पे आती है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ लीगल जो किताबों में कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, आईपीसी, उसमें से कितने इस साल आई क्वेश्चन? थिंक 48, 49 क्वेश्चंस थे, 2019 में 69 क्वेश्चंस थे। चलो मान लो 60-70 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, 65 पकड़ लेते हैं, 65 240 के हो गए और 20 260। तो मैं 260 का ही पढ़ के जा रहा था सर, मैं 260 का ही अटेम्प्टेबल क्वेश्चन पढ़ के जा रहा था, उसमें से 260 में से 240 लाना कितना मुश्किल है। मैं वो बेवकूफी कर रहा था मैं, तो वो ना करें आप ऐसा करके जाए कि आप 400 का एटलीस्ट आप अटेम्प्टेबल तो करें, अपने आप को 400 के लायक तो बनाए कि आप 400 क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। राइट, हाँ, राइट, क्योंकि यही बात, क्योंकि अब आप वो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग बोलते हैं तो लोग कहते हैं एकेडमी की प्रमोशन कर रहा है, लेकिन जो दूसरा जिसने प्रिपेयर करा और पेपर क्लियर करा है, जब वो बात बताता है तो उसका मतलब वजन अलग होता है एक स्टूडेंट के लिए, कि हर एरिया को, मतलब ज्यादातर आपके जैसे और भी ज्यादा स्टूडेंट थे, मैं एक अपनी मतलब मोस्ट मेरिटेड स्टूडेंट मैं कहूंगा मेरी, जिसने सबसे ज्यादा लॉ मतलब बहुत ज्यादा इंसेन डेप्थ में पढ़ी हुई थी, उसका पेपर नहीं निकला, लेकिन वो लीगल में इतना ज्यादा घुस चुकी थी कि बाकी फिर एरियाज ना छूटने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज यू फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग कि कभी कभार क्या होता है कि आप गाड़ी पे एक्सीलेटर दबाकर मुझे पूरे याद ही है अंदर कूद जाते हैं। एक तो कोई आपका लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई आप लेक्चर पढ़ा रहे थे, उसमें क्वेश्चन था, तो आपने कहा कि ये छोड़ दो, ये तो एलएलएम लेवल का ही नहीं आएगा, तो मैंने वो पढ़ हम्म, रखा था, तो मुझे लगा कि मैंने वो ज्यादा पढ़ लिया, वहां पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ कुछ चीजें आपने बताई कि उसमें सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ लो तो बहुत होता है, हम्म, कॉन्ट्रैक्ट में नीचे जाके भी सेक्शन 126 काफी नीचे नीचे जाके, तो वो मतलब वहां तक हमने, आई थिंक 76 इज फ्रॉड कुछ ऐसे वहां पे छोड़ दिया हमने, तो फिर हाँ हम्म, की डेफिनेशन ही पढ़ लो, तो अगर आ गया तो अच्छी बात है, मतलब तो मेरे को लगता है ऐसे इस एग्जाम में क्वेश्चन देख के कि आपको बस बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना लीगल भी, ऊपर ऊपर का पता हम्म, हो तो आप निकाल देंगे। और अब और जो एग्जांपल्स ही होता है ना, एग्जांपल्स जो इलस्ट्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इलस्ट्रेशन, वो हम्म, एग्जैक्ट वही चिपकाते हो। हमें लगता था कि ये हम्म, तो दिया हुआ है, ये तो नहीं पूछेंगे, इतना सिंपल तो हम्म, पेपर नहीं रहेगा, ये तो एग्जैक्ट दिया हुआ है, ए ने बी के साथ ये किया तो क्या ये वो है, होमिसाइड है या नहीं, मैंने कहा इतना सिंपल तो नहीं है, बट मेरी बात मानो वो वही चिपकाते हैं, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करते, वही चिपका देते हैं पेपर में। एक्चुअली जो बेयर एक्ट में इलस्ट्रेशंस हैं, दैट इज बेयर एग्जांपल ऑफ द लॉ, और वो ज्यादातर जो सरकारी, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी है ना, प्राइवेट वाले लगाते हैं एफर्ट, हाँ प्राइवेट वाले लगाते हैं कि मैं पेपर को रिडल की तरह बनाऊं, हाँ, सरकारी कामकाज इतना कोई दिमाग लगाता ही नहीं है, वो सीधा कॉपी पेस्ट करता है और पूछ लेता एयर एक्ट में ए और बी है, ए को राम और बी को शाम कर देंगे, दैट इज। है। तो ये सिनारियो है, दिस वाज आई थिंक द जर्नी। तो अगर हम सम अप करें इसको, तो ये सिनारियो में रहा कि 6 महीने की आपको तैयारी लगेगी, इट कैन बी डन इवन व्हेन यू आर वर्किंग फुल टाइम, बी अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द पेपर, then see, know who you are. I kid you not, if there were more questions of logical and maths, I think हमारे गौरव साहब would have scored at least a 10-20 marker more, मोर, हाँ क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है उस साइड पे, हाँ लेकिन उस साइड पे अगर क्वेश्चन अगर कम आ गए, क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे बेसिकली खेल रहे हैं और वो स्ट्रेंथ अपीयर ही नहीं हुई पेपर में, तो करेक्ट। देयर इज नो वे टू डेमो दैट स्ट्रेंथ। तो अगर आप एक ही एरिया स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे तो वो काम नहीं चलेगा। लीगल के साथ आपको करंट अफेयर्स, जीके, पॉसिबली लॉजिकल अगर आप कवर आउट करके चले, मतलब आपने कोई टॉपिक छोड़ने भी तो 400 में से 350 तक की अटेम्प्टेबिलिटी आप ले आए, हाँ हाँ, तो वहां आई जाके बिलीव। अगर आपने जो पढ़ा वो भी, जरूरी नहीं कि जो टॉपिक आप पढ़ के उसमें कर ही ले, हो सकता है मैथ्स जी, का इतना टफ क्वेश्चन आ जाए कि आप कर ही नहीं, बट एटलीस्ट आप सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या है, या फिर जो एक रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होता है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप, हम्म, मैं तो रिलेशनशिप में सर बहुत, फूफा कौन होता है, मेरे को सोचना पड़ता है, अच्छा उसमें बेटा मेरी मदर, तो मुझे टाइम लगता है उसमें, तो एटलीस्ट मैं वो प्रैक्टिस करके गया था, बिकॉज वो मुझे मेरा वीक था वो, राइट। तो फिर मैं कर तो पाया। अगर मैं पता ही नहीं होता कि भाई हाँ लीगल पढ़ गए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ गए, आर्टिकल 360 पढ़ गए, आर्टिकल 76 पढ़ गए, 124 पढ़ गए, वो मैं कर ही ना पाता, वो हलवा क्वेश्चन, लेकिन बिना हाँ, प्रैक्टिस के नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब हमने और वो, किए थे तो बहुत पहले किए थे, अपने हाँ, दिमाग में नहीं आता फिर। राइट, 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 और इन्होंने अपना स्कोर बूस्ट अप करा था फ्रॉम अ 190 रेंज टू अ 250 रेंज इन द लास्ट 10-20 ऑड डेज। ठीक है, वो मॉड्यूल से पढ़ लिया था, वो ऑनलाइन कोर्स वालों से पढ़ लिया था, लेकिन बट इट वाज हिज एफर्ट दैट ही कुड डू इट, सो इट कैन बी डन, दैट हाँ इज द पॉइंट।
it can be done. So for a student who perhaps काफी student, क्योंकि जो 20-21 साल वाली जो bracket में है, वो जो age उनकी थोड़ी young है, काफी disheartened भी हो जाते हैं because well नहीं हुआ पेपर, जिनका नहीं हुआ तो clear, तो बड़े disheartened हो जाते हैं. But ऐसा नहीं है कि नहीं निकाला जा सकता. Perhaps that you can work better at it. क्योंकि उतना टफ भी नहीं है. आई थिंक यू हैव क्लियर्ड वे मोर टफर एग्जामिनेशंस देन दिस नाउ व्हेन यू लुक बैक. यस यस यस. और एक और चीज मैं करता था, व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर, कि जो जैसे टेस्ट पेपर्स कर लिया आपने, तो टेस्ट पेपर्स वापस जाके ना व्हेन यू ओपन फॉर रिवीजन, तो जो मेरे गलत हुए थे ना, वो मैं जरूर एक बार देख लेता था. राइट. और जैसे यूनिवर्सल की गाइड थी मेरे पास, उसमें भी मेरे कुछ मार्कर्स है कि यार मैं जो मेरे सही हो रहे हैं, आई जस्ट नेवर यूज्ड टू मार्क देम. जो मेरे गलत हो रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, आई यूज्ड टू मार्क देम डिफरेंटली. ये मेरा गलत हुआ था, कुछ बात है इसमें. सो जब मैं रिवाइज करूंगा ना, मैं आई डोंट हैव अ टन ऑफ थिंग टू रिवाइज. जो गलत हुआ बस मैं वही रिवाइज करूंगा. Right. So I think that's pretty much a very good summary, that you can take lessons from his journey. क्योंकि इनके लोग बात मानते भी बहुत हैं. मैंने देखा है कि जी क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं कि जी हाँ इन्होंने कैसे किया है बताएं. तो बहुत सारे FAQ आ रहे थे, so we thought we'll just do one session. दिल्ली में होते तो हम इनको दिल्ली में पकड़ लेते, लेकिन अभी लखनऊ में तो बहुत सारे तो ऐसे कि आ जाते, कुछ होते कि नहीं आ जाते, बार बार पढ़ने भी नहीं आ जाते. हाँ. तो थोड़ा सा कलर कोडिंग भी करता था, डिफरेंट मार्क्स से कर लेता था. एक जो एकदम ही नहीं याद हो रहे थे, एकदम ढीठ होता ना, ढीठ, और मैं दीवार पर लगा दिया था कि कुछ ना हो. तो सामने कुछ आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं याद होते, वो सामने लगा दिए थे. तो बस मैं काम कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, सामने नजर गई, सामने मेरा व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो हाँ ठीक है हो गए. तो वो फिर बैठ जाता दिमाग में. मतलब मेहनत पूरी सूरी इनकी हुई है. काफी लोगों को लगा हुआ है निकल ही गया होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. पूरी अच्छी खासी मेहनत भी लगी है. बट अगेन कैन बी क्लियर. जिनका इस साल नहीं हुआ है कैन टेक अ वेरी गुड सेकंड शॉट एट इट. एंड आई थिंक जिनका नहीं हुआ, मुझे लगता है जिन्होंने मेहनत भी की है फिर भी नहीं हुआ, वो सिर्फ यही रीजन है कि उन्होंने गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर ली होगी. ये मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था. आखिरी एक महीना मेरा हो गया, मुझे सही मिल गया कि सही रास्ता क्या है, तो उस सही रास्ते में मेहनत की. अगर मेरा आखिरी एक महीना भी गलत रास्ते में मेहनत करता तो शायद मेहनत में उतनी ही करना, बट रिजल्ट उल्टा हो जाता. ये हमारी भी खुशकिस्मती थी, आपकी भी खुशकिस्मती थी कि हमारी मुलाकात हुई. एंड देन वी कुड परहैप्स, ईश्वर की कृपा थी. एंड देन गुड न्यूज केम इन द फैमिली एज वेल. तो बहुत बहुत अच्छा काम हो गया उस टाइम पे. एंड देन वेल कांग्रेचुलेशंस कि फाइनली काम हो गया. हमारी भी फैकल्टी पे थोड़ी सी स्पॉटलाइट पड़ी. अब आप जाएंगे आई थिंक बाइक लेकर. अभी तो आई थिंक एक सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही चलेगा. देन we'll see on that. चलिए, thank you again for your time. Thank you so much. It was lovely talking to you. Right. ठीक है जी. All right.